नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्र। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना। सर जी प्रणाम। सबसे बड़ी चीज़ अभी 26 जनवरी आ रही है, ठीक है? 26 जनवरी के आस-पास आते-आते हम एक चीज़ देखते हैं, सबको अपने झंडे से बड़ा प्यार होता है। बहुत प्यारा झंडा है, होना भी चाहिए, लगा हुआ है। इससे बेहतर कलर्स मैंने आज तक देखे नहीं, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन मैंने नहीं देखा और ज जो कलर्स बनते हैं और जो उसका मीनिंग बनता है, उससे हम सबको प्यार है। लेकिन जैसे-जैसे ये सब कुछ खत्म होता है, जो पिन हैं, लेबल हैं, झंडे हैं और जो स्टिकर हैं, वो सब कहाँ जाते हैं? ये एक सवाल हमने कभी पूछा नहीं। सर जी। बिल्कुल आदि आपने सही कहा। 15 अगस्त और 26 जनवरी के हाइपर नेशनलिज्म हमारे अंदर आ जाता है और फिर हम जहाँ जहाँ हो सके वेयरिंग इट ऑन स्लीव जिसको कहते हैं अपने पेट्रियोटिज्म को, नेशनलिज्म को। उसके बाद फिर वही है कि व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट नेक्स्ट से पहले एक स्टेप पीछे चलते हैं कि व्हाट बिफोर। जब से चाइनीज माल मास प्रोडक्शन भारत में आना शुरू हुआ, हमें पता हो चाहे दिवाली की लड़ियाँ हो, चाहे गणेश जी की मूर्ति हो, हर जगह चाइना से बनने आनी शुरू होगी। और जो स्टिकर्स बन के आ रहे थे बॉयकॉट चाइना, वो भी चाइना से बन के आ रहे थे। और जब से प्लास्टिक के ऊपर प्लास्टिक के ऊपर प्रिंट करके झंडे बनाने शुरू कर दिए, विद स्ट्रॉ जो हम किसी ज़माने में गोल्ड स्पॉट की बॉटल में डाल के पिया करते थे, तो उन्होंने बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल एक लेवल को इतना नीचे कर दिया इन चीज़ों का। तो क्या होता है कि मास प्रोडक्शन होती है, हर गली चौराहे पे चीज़ें बिकती हैं, हर पार्टी वाला इसको बांटता है और उसके बाद क्योंकि आपको इजी कम इजी थ्रो गो, तो उसको आप उठा के डस्टबिन में डाल देते हो। देखिए, प्रोटोकॉल की बात करें तो झंडे का एक अंतिम संस्कार किया जाता है जब वो झंडा पुराना हो जाता है, बिकॉज जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो हमारे देश का चिन्ह है और उसको वो सम्मान दिया जाता है, विच आई अंडरस्टैंड कि नॉर्मल इंसान अभी इतना डेप्थ में नहीं जा सकता और जिसको एक्चुअली शमशान का क्रिया तो नहीं कर सकता, बट देर आर वेज ऑफ डूइंग इट। वो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे चलते हैं कि पहले तो अभी चीप वाला सामान ही मत खरीदो। आप खरीदना बंद करोगे तो इनकी सप्लाई बंद हो जाएगी। आप चाहे साल में एक बार, चाहे 3 साल में एक बार एक अच्छा झंडा खरीदें। आपको पता है जो झंडा है वो कॉटन का होना चाहिए और एक उसका स्पेसिफिकेशन है जो आप ऑनलाइन आप खरीद सकते हो। ये जो झंडे जो पतले वाले जो जैसे कांग्रेस पार्टी का झंडा और बीजेपी का झंडा उसी मटेरियल में जो झंडा बना होता है ना, एक्चुअली वो इलीगल है। क्योंकि यहाँ क्या है कि वो पूछता कोई नहीं, सब चलता है। झंडे का साइज, उसके कपड़े के जो नॉट्स होते हैं, जो उसका ग्राम पर स्क्वायर मीटर जो उसका वेट है, ये सारा फिक्स्ड है। और त्रिपुर आई थिंक इज अ प्लेस जहाँ के कॉटन से बनता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपको इतना प्यार है तो एक अच्छा झंडा पैसा खर्च के आराम से अभी भी खरीदिए। उसको आप ईयर आफ्टर ईयर यूज़ कर सकते हो, उसकी लाइफ बड़ी होती है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए, पहले तो बहुत स्ट्रिक्टनेस थी कि आप झंडा घर के ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते थे, सिर्फ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे होता था, बिकॉज उसका एक प्रोटोकॉल था। शाम होती थी, उस झंडे को उतारना पड़ता है। आर्मी में आपने देखा होगा कि परेड होती है, जब सुबह झंडा चढ़ता है और शाम को झंडा उतरता है, तो उस टाइम बिगुल बजता है और जिस जिस फौजी के कान में आवाज़ आती है वो जहाँ जो कर रहा था वहीं पे खड़ा हो जाता है सावधान में, बिना उस काम को छोड़ के। सिर्फ ट्रेवल कर रहा है तो उसको माफ़ है। तो जैसे एक नेशनल एंथम को आप रिस्पेक्ट देते हो, झंडे को चढ़ाने और झंडे को उतारने को भी वही रिस्पेक्ट ड्यू होती है। लेकिन विद टाइम और विद कोर्ट इंटरवेंशन, लोगों की पीए लगी, तो कोर्ट ने इतना अलाउ कर दिया, ठीक है आप डिस्प्ले कर सकते हो, लेकिन इसको आप इज्जत के साथ डिस्प्ले करें। तो अगर आपको ये पीरियोडिक बुखार ही चढ़ना है, 15 अगस्त से आगे पीछे 2-4 दिन, 26 अगस्त से 15 अगस्त और 26 जनवरी के आगे 2-4 दिन, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छा झंडा खरीदिए, प्रॉपर साइज का, अपने घर के ऊपर से लगाइए। और फिर 2-3 दिन बाद जब आपको थोड़ा सा लगे कि अब ज़िंदगी में और मसले हैं और इंडिया कैन टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, तो उसको प्यार से उतारें और संभाल के संदूक में रख दें। फिर अगले अगस्त महीने में निकालें, फिर उसको चलाएं। दैट इज़ वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कि अगर आपके पास आप परमानेंटली फ्लाई करना चाहते हो, तो जो मैं कह रहा हूँ वो कॉटन वाला जो है वो काफ़ी लंबी उसकी लाइफ होती है, ऑलमोस्ट 1-2 साल तो आराम से निकाल देता है। पर चाहे आप नया झंडा खरीद रहे हो, चाहे पुराना यूज़ कर रहे हो, जिस दिन आपको लगे कि उसका कलर फेड हो रहा है, उसके चक्रा का कलर घुल के बारिश के कारण वाइट के ऊपर आ रहा है, उसके बाद उसको फ्लाई नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए। घर के अंदर हम कहते हैं रुकी हुई घड़ी, टूटा हुआ मिरर, ये अपशगुन माने जाते हैं। वो तो एक वहम की बात है, डिबेटेबल है। लेकिन झंडे के ऊपर अगर उसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेन पड़ गया, कुछ हो गया, उसको आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, आपने जब पैसे खर्चे होंगे, आपको उसकी वैल्यू पता लगेगी। फिर आपके घर में एक सिस्टम बन जाएगा, आपके बच्चे भी बिना बोले सीखेंगे कि ऐसे होता है, झंडे को लगाना होता है, फिर उतारना होता है, या तब तक लगा के रखना लगातार जब तक उसका थोड़ा सा उसका कलर या शेप में फ़र्क नहीं आता।
अगर आप ये 25 पैसे 1 रुपये 2 रुपये वाले चाइनीज झंडे खरीदेंगे, चाइनीज कह लीजिए जहाँ भी बनते हो आजकल तो प्लास्टिक की, एक तो पोल्यूशन में तो ऐड कर ही रहे हो, और उसको बनाने में जो पोल्यूशन होती है उसका तो पता ही नहीं कि उसका इंडायरेक्ट पोल्यूशन पे हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसका जो इंसल्ट होती है कि नाली जब हमारे गली मोहल्लों की नालियाँ जब अगले दिन ब्लॉक होती हैं, उसमें जब वो सफाई वाले आके निकालते हैं तो उसमें ढेर लगा होता है। तो ऐसे वाला सेलिब्रेशन या ऐसी वाली डिस्प्ले का क्या फ़ायदा अगर आप उसको इज्जत ना दे सकें। तो आई वुड से प्लीज़ रिफ्रेन, आप ये सस्ते वाले प्लास्टिक वाले और हल्के कॉटन वाले झंडे ना खरीदें, ना लें किसी से। तो एक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि एक तो बनने बंद हो जाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई का फ़र्क पड़ेगा, और हमारा जो अपमान होता है, जब हम बच्चे थे ना आदि, तो तब ये सब कुछ भी नहीं था। पूरे मोहल्ले में एक, हमारे लोकेलिटी में एक सेंट्रली कोई महापुरुष आके एक झंडा चलाते थे, बाकी वहाँ खड़े होकर उसे सल्यूट करते थे। हम ना तो अफोर्ड कर पाते थे, ना ये अवेलेबल होते थे, और उस ज़माने में सख्ती भी बड़ी ज़्यादा थी कि आप ऐसे जना खना किसी भी मटेरियल का बना हुआ झंडा लेके आप चल नहीं सकते थे। इट वॉज पनिशेबल ऑफेंस। अब समय बदला है, लेकिन कुछ बेसिक्स हैं जिस पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। हमारे नेशनल फ्लैग की इज्जत, उसको जो डिज़र्व करता है वो हमें देनी चाहिए। नहीं दे सकते तो मत दीजिए। आपको झंडा लहरा के देशभक्ति दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम समझते हैं आप सब देशभक्त हैं, मेरे और आदि के पास कोई मॉरल राइट नहीं है कि हम आपको लेक्चर दें देशभक्ति पे, पर हमें ये तो बनता है हमारा फ़र्ज़ कि आपको ये बताएं कि हम देशभक्ति में आप जो गलती कर रहे हो इसको प्लीज़ ना करें। एक पार्टी के झंडे, पॉलिटिकल पार्टी के झंडे को आप अपने ट्राई कलर के साथ इक्वेट नहीं कर सकते, ना आप उसको वैसा ट्रीट कर सकते हैं, ना आप उस मटेरियल का बना सकते हैं, और ना आप ऐसी वाली चीज़ को परचेज करनी चाहिए। आप छोटा सा झंडा खरीदें, बिल्कुल छोटा मिनिएचर फ्लैग, आप उसका जो वेट होता है ना, जो ओरिजिनल वाला झंडा होता है, अब हाथ में पकड़ा हुआ, इवन इफ 6x4 इंचज, आपको लगता है कि आपने एक सॉलिड चीज़ पकड़ी हुई है। उसको आप घर में बाहर कहीं भी अगर टांग दें, लहरा दें, तो उसको, और आप ये भी समझें झंडा किस एंगल पे है ये भी मैटर करता है। जब देश शोक की अवस्था में होता है, जब कोई नेशनल मॉर्निंग का टाइम होता है, तो झंडे को झुकाया जाता है। तो इन चीज़ों को समझें आप। इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, फ्लैग के जो क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेशंस हैं, वो अभी नेट पे अवेलेबल है, लेटेस्ट वाली, आप पढ़ें और फिर आप उसकी पालना करें। किसी भी हालत में आप झंडा लेके फेंक नहीं सकते प्लीज़। और अगर आपका झंडा पुराना हो गया, जैसे मैं खरीद लिया बड़ा अच्छा, तो 2 चीज़ें आपके पास है, कॉटन है ना, आप कुछ नहीं तो अगर आपके पास जगह है तो आप उसको बरी भी कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं अपनी कैरी में फूलों के नीचे, धीरे धीरे वो प्रोसेस होके कुदरत का हिसाब जहाँ से आया वहीं चला जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो आप उसको इज्जत के साथ उसको, मैं अब जलाना वर्ड बोलूँगा तो बुरा लगेगा, लेकिन आप उसको उस तरीके से उसको कंज्यूम कर सकते हैं आग अग्नि के साथ। अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है, आप फेंक नहीं सकते झंडा। प्लीज़ ये पाप ना कीजिए। आने वाली जनरेशन के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये हमारा फर्ज है जी। आजकल तो यार वैसे भी झंडा चलाने का, झंडा उड़ाने का पूरी आपको फ्रीडम है। यू कैन फ्लाई इट एट नाइट ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। बट उसका तरीका है, सब कुछ है, उसको किस तरह से हैंडल करना है। अ फ्लैग मस्ट नेवर टच द ग्राउंड, अ फ्लैग मस्ट नेवर बी फ्लोन अपसाइड डाउन, गलती से भी नहीं। ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज रिमेंबर फ्लैग अपसाइड डाउन मीन सरेंडर, डिफीट। ठीक है, जो पाकिस्तान के झंडे हमारे पास हैं, हम उनको उल्टा उल्टा लगाते हैं अपने आर्मी आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के जगहों के ऊपर। दैट इज अ साइन ऑफ डिफीट। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट मस्ट नेवर टच द ग्राउंड। ठीक है, कई लोग ऐसे करते हाथ नीचे रख लेते हैं, वो झंडा नीचे हो जाता है। नो, अ फ्लैग अगर आपने हाथ में पकड़ा है, यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट, दैट ये मेरे देश का सिंबल है। एंड प्लीज ओनली बाय इट इफ यू आर एबल टू शेल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कहीं पे आपने 2 किताबों के नीचे कहीं पे रखा हुआ है, एक शेल्फ पे रखा हुआ है कामली, दैट इज़ परफेक्टली ऑलराइट, कोई कोई उसमें बात नहीं है। बट कहीं पे ऐसे वो अभी पीछे गिर गया अलमारी के, वो कचरे में पड़ा हुआ है, दिस इज़ नॉट ओके। क्योंकि हम सबको पता है, हमारे भी, मेरे अपने घर में मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 झंडे हैं मेरे पास। जब वो 26 उसमें निकालते हैं, हम लोग फ़ोटो-वोटो लेते हैं, ये सब करते हैं। उसके बाद मेरे पास एक बुक है बड़ी-सी, मैं उसके अंदर डाल के रख देता हूँ उसको। इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ स्टोरिंग इट। ठीक है? वो एकदम फ्लैट रहता है, सब कुछ रहता है, बुक के अंदर रहता है, तो इट जस्ट स्टेज़ इन माय बुक शेल्फ। तो ये चीज़ें हैं बेसिक, हमको थोड़ी समझनी पड़ेंगी। एंड यू नो, एन्जॉय योर फ्लैग, रिस्पेक्ट योर फ्लैग। थैंक यू सो मच सर।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।